उच्च न्यायालय इलाहाबाद में संघर्ष कर रहे हैं प्रदेश के समस्त याची भाई और बहनों को जय हो। मित्रों रीट संख्या 26/813/2018 का डेट दिनांक 4 जनवरी दिन सोमवार को लगा हुआ था। कोड नंबर 35 एडिशनल का लिस्ट सेकंड लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे अपना केस लगा हुआ। लंच के बाद एडिशनल का लिस्ट का सुनवाई प्रारंभ हुआ कुछ केसों का। उसके बाद कुछ बचे हुए फ्रेश केस का भी सुनवाई हुआ। उसके बाद जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी जी का बेंच लगभग 3 बजे उठ गया। 4 तारीख का स्थिति है। 5 तारीख से वो कोर्ट नंबर 21 में डीबी में बैठने लगे। उनका बेंच डीबी में सुनवाई करने लगा, डबल बेंच में। और हमारा मामला सिंगल बेंच का है, नॉमिनेटेड है टाइड अप। ये स्थिति सारे हमारे याची भाई और बहनों को पता हो। और हम आप लोगों से ये भी कहे थे 4 तारीख के आईडियो में कि डबल बेंच में भी सिंगल बेंच का सुनवाई होता है। टाइम बाउंड से 2 बजे 3 बजे उसका एक समय निर्धारित किया जाता है। उसका जीता जागता सबूत है। आप चाहें तो लिस्ट आज का मतलब 7 जनवरी 8 जनवरी कोड नंबर 21 का डाउनलोड एडिशनल लिस्ट कर सकते हैं। उसमें सीधे 2 बजे से सुनवाई सिंगल बेंच का जस्टिस MC त्रिपाठी जी कर रहे हैं टाइड अप केस। ये चीज हो गया। कुछ लोगों का कहना था कि डबल बेंच में सिंगल बेंच का सुनवाई नहीं होता है। उसके लिए एक ही जज सुनते हैं और मैक्सिमम लंच के बाद ऐसा होता है। वो चीफ जस्टिस के आदेशानुसार और रजिस्ट्रार जनरल के समय अनुसार सप्ताह में 1-2 दिन ऐसा होता है। ये स्थिति हुआ कि डबल बेंच में भी सिंगल बेंच का टाइड अप केस का सुनवाई। अब रही बात हमने जो जानकारी मिला था कि 8 तारीख तक ही डीबी में रहेंगे जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी जी। लेकिन वो 11 तारीख तक का लिस्ट आया है, उसमें भी वो बेंच सुनवाई करेगा। अब आजकल में क्या हो जाता है ये किसी को नहीं पता है। जैसे कल तक चीफ जस्टिस गोविंद माथुर जी लखनऊ बेंच में सुनवाई कर रहे थे, लेकिन आज सीजे कोर्ट चल रहा था, यहाँ सुनवाई कर रहे थे। ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं आया था, लेकिन कोर्ट है। आज क्या है कल क्या होगा ये किसी को नहीं पता। ये चीजें हो गई। अब हम इंतजार नहीं कर सकते। पहली चीज कि वो सिंगल डबल से सिंगल में आए या आगे क्या होगा, क्योंकि हर हाल हमें एप्लीकेशन का सहारा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा डेट है वो पास ओवर होके गया 8 तारीख को। तो 8 तारीख को भी डेट नहीं लगेगा और हम तब तक इंतजार भी नहीं कर सकते हैं। रेगुलर कोर्ट जनवरी फरवरी में है और हर हाल में हमें फरवरी तक ऑर्डर ले लेना है। कोशिश हमारा रहेगा कि जनवरी में ही हो जाए, क्योंकि एक डेट का मामला है, फाइनल हियरिंग है, नियुक्ति पे वहां से होना है, बाकी सारे चीजें क्लियर। इसमें आपको कुछ बताना नहीं है, हर आईडियो में ये सब बताया जाता है। अब हमें कल से एप्लीकेशन के बारे में तैयारी करना है। और एप्लीकेशन जो है अभी तक का जो चल रहा था, एप्लीकेशन हमने कई बार दिलाया है, रिस्क लिया है। 2-2 दिन पे एप्लीकेशन दिया गया है डेट के लिए। अभी तक सिंगल मतलब जूनियर अधिवक्ता के द्वारा हो जाता। लेकिन अब कहीं न कहीं ये कार्य थोड़ा सा और कठिन हो गया है, क्योंकि डीबी में बैठ रहे हैं, डेट फिक्स करवाना पड़ेगा। पेशकार से लेके रजिस्ट्रार जनरल और सेक्शन तक सारी बातें क्लियर करना पड़ेगा और उसके बाद एक डेट फिक्स होगा, तब जाके हमारा बहस होगा। इसलिए हमें हर हाल में सीनियर एडवोकेट अनूप त्रिवेदी जी के द्वारा डेट फिक्स करवाना होगा, एप्लीकेशन दिलवाना होगा। सीनियर करते नहीं है, लेकिन हमारा संघर्ष कल से चालू रहेगा और जरूर वो हमारे बात को मानेंगे, एक्सेप्ट करेंगे।
तो कल से एप्लीकेशन का कार्य चालू हो जाएगा। एप्लीकेशन मंगलवार या बुधवार में पड़ जाएगा और शो करने लगेगा दूसरे या तीसरे दिन। इस पे कार्य कल से प्रारंभ कर दिया जाएगा एप्लीकेशन का और बहुत जल्द डेट का निर्धारण होगा। अब बात आता है डेट फिक्स होगा, फिर मामला जाएगा रजिस्ट्रार जनरल के पास। वहां से हो सकता है कि ये मामला चीफ जस्टिस के पास जाए, हो सकता है। अक्सर ज्यादा परसेंटेज नहीं कह सकते हैं, 50-50% का मामला है कि फिर ये मामला चीफ जस्टिस के पास जाए। चीफ जस्टिस दो चीज देखते हैं कि आपका केस कौन ज्यादा सुना और सीनियर को प्रेजेंट टाइम। तो सबसे ज्यादा केस हमारे सुने हैं जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी जी, उसके बाद यशवंत वर्मा जिन्होंने एक्सेप्ट किया था, और दूसरा हमारे सीट को निकलवाने में स्टे देने में महेश चंद्र त्रिपाठी जी। सबसे ज्यादा केस एमसी त्रिपाठी जी, और सीनियरिटी के मामला में जूनियर जस्टिस में सबसे सीनियर है जो इस समय बैठे। तो हर हाल में पुनः इन्हीं के बेंच में आएगा और एक टाइम बाउंड होगा। उस समय भीड़ भाड़ भी नहीं रहेगा। लंच के बाद उसमें जब भी लिस्ट ऐसा छपेगा तो एक समय उसमें लिखा रहेगा कि 2 बजे से सुनवाई होगा या 3 बजे से सुनवाई होगा। तो उसमें भी हम लोगों को बेनिफिट है, उसमें जरा सा तामझाम नहीं रहेगा। सिर्फ वो हमारे केस के लिए ही बेंच बैठेगा। तो ये थोड़ा सा टेढ़ा काम है। संघर्ष इसमें बहुत ज्यादा है, तन मन धन से लगना पड़ेगा, लेकिन हम इंतजार नहीं कर सकते हैं। अब हर हाल में हमें आगे बढ़ना ही होगा। तो काफी हमारे भाई बहुत ज्यादा नर्वस थे डेट को लेके। और सुनिए, जो लोग ये समझते होंगे इसमें कहीं ना कहीं सरकार का प्रेशर है, कहीं ना कहीं अतिरिक्त दबाव है, और कहीं नहीं कहीं एमसी त्रिपाठी जी नहीं चाहते हैं ऑर्डर देना। तो सीधे जीता जागता सबूत है कि आज लंच के बाद सिंगल बेंच का टाइड अप केस लगा था और 2 बजे से सुनवाई होना था, लेकिन लंच के बाद कोर्ट नहीं बैठा। तो क्या इसे आप डर कहेंगे? क्या इसे आप सरकार का इंटरफेयर कहेंगे? कुछ नहीं। एक जस्टिस, एक न्यायपालिका स्वतंत्र होता है, उसे हम इस तरीके से एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं। हम मनुष्य हैं, दुख होगा तो एलिगेशन लगाना एक स्वाभाविक कार्य है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अपने मन में अपने जेहन से निकाल दीजिए। न्यायपालिका स्वतंत्र है, आप न्यायपालिका का शरण लिए हैं तो आप भरोसा रखिए, न्याय जरूर मिलेगा। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं हो सकता है। हम जब पहले संघर्ष करते थे तब हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं था। आज हमारे पास सारे चीजें ठोस हैं और हमारा ग्राउंड 99% मजबूत है। मित्रों, तो किसी बात को लेके परेशान ना रहिए, बस हमें संघर्ष की जरूरत है, तन मन धन से लगना है, क्योंकि हर हाल में फरवरी तक ऑर्डर ले लेना। ये चीज हो गया। डेट के लिए कल से कार्य चालू हो जाएगा। आप लोगों को बता दिया गया 12 या 13 वो डीबी से सिंगल में आते हैं या सिंगल से डीबी में जाते हैं। दोनों परिस्थितियों में हमें एप्लीकेशन का सहारा लेना होगा, और ऐसी परिस्थितियों में हमें जूनियर इसको डेट फिक्स कराने में उतनी काबिलियत नहीं हो सकता है, इसलिए हमें सीनियर एडवोकेट अनु त्रिवेदी जी का ही सहारा लेना होगा। कल से इस पे कार्य हम करेंगे। ठीक है, जब तो वो डीबी में रहते हैं तो और बेहतर रहेगा हमारे लिए। एक समय के साथ वहाँ रहेगा और उसमें भीड़ भाड़ नहीं रहेगा, हमें लिस्ट ऑफ फ्रेश का झंझट नहीं रहेगा, ये तमाम चीजें समस्या नहीं रहेगा। क्योंकि 3-4 दिन से हम लोग कोर्ट जा रहे हैं, सारी स्थितियां देख रहे हैं, दिन रात इसी केस के लिए जागते हैं, सोते हैं। तो किसी भी भाई को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप न्यायालय का शरण लिए हैं तो समय लगेगा। भावनाओं से केस आप नहीं जीत सकते हैं, जज्बात से केस आप न्यायालय में नहीं जीत सकते हैं। आपको सब्र रखना ही होगा, ये हमारी आपकी मजबूरी है। बुरे दिन भी आते हैं और बुरे वक्त भी आते हैं, तो हर चीज को आपको सह के आगे बढ़ना है। वही इंसान सफल होगा जो सब कुछ सह के आगे बढ़ेगा और जीतेगा। तो इसको लिए आप परेशान न रहिए। डेट पे कल से
कार्य चालू हो जाएगा। एमसी त्रिपाठी जी डीबी में रहें चाहे जहाँ रहें, और हम पहले भी आपसे बता चुके हैं कि एमसी त्रिपाठी जी कहीं भी किसी भी कोर्ट में जाते हैं वहाँ हमारा केस जाता है। आगे भी यही हमारा संघर्ष रहेगा कि वो जहाँ भी जाए उन्हीं के पास हमारा केस जाए, और डीबी में एक समय निर्धारित करके लंच के बाद सिर्फ हमारे केस के लिए बेंच बने। हमारी पूरी प्राथमिकता, कार्य कठिन है लेकिन असंभव नहीं है, और हर कठिन कार्य को हम लोग संघर्ष तन मन धन से लग के उसको सिद्ध कराए हैं बहुत पहले भी। तो किसी भी भाई को परेशान होने की जरूरत नहीं, कल से हमारा कार्य प्रारंभ होगा। डेट के बारे में, बेंच के बारे में सारी चीजें बता दिया गया। जीत एकदम निश्चित है, इसमें दो राय नहीं। सीटें हम चाह रहे हैं कि जितने भी हमारे याची भाई बहन हैं किसी को निराश होकर लौटना ना पड़े। इसी सोच के साथ, इसी उद्देश्य के साथ शुरू से कार्य किया जा रहा है, आज भी उसी पे कायम है। तो आप लोग खुद समझदार हैं, कल से कार्य चलेगा इस पे। एप्लीकेशन से कल शाम को मुलाकात इसके बारे में त्रिवेदी जी से होगा, चर्चा होगा, और फिर शनिवार इतवार छुट्टी है, कोर्ट बंद रहेगा। शनिवार इतवार में लिखवा दिया जाएगा, सोमवार को चाहे मंगलवार को एप्लीकेशन पड़ जाएगा। पढ़ने के बाद शुद्ध पैरवी करना पड़ेगा, क्योंकि ये आसान नहीं होगा, कार्य कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। तो इस पे बेहतर पैरवी करना होगा, और जो तो बेहतर पैरवी किया जाएगा तन मन धन से, फरवरी के पहले जजमेंट 100% आ जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी कठिन कार्य नहीं है, लास्ट हेयरिंग है, नियुक्ति पे बहस करना है। सबसे बड़ी उपलब्धि है कि सीट आ गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें अपने फेवर में है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग खुद समझदार हैं। इसी शब्दों के साथ विराम लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।